रात अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। उज्जैन की गलियां शांत है, आसमान में तारे ठहारे हुए हैं, लेकिन महाकाल की नगरी में कुछ जाग चुका है। घन यौन की हल्की आवाज, मैंट्रॉन की धीमी गूंज और श्रद्धालुओं के कदम जो एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं। आप भी उन्हीं कदमों के साथ खड़े हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंगा के द्वार पर। सुबह की ठंडी हवा में धूप और अगरबा की खुशबू घुली है। भीतर से ढोल की थाप सुनाई दे है। दरवाजे खुलते हैं और उस क्षण समय जैसे रुक जाता है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ शिव महाकाल है, समय के भी स्वामी। भस्मार शुरू हो है। घनयान, शंख, मंत्रा, अग्नि की लपटे, राख अर्पित की जा है। जीवन और मृत्यु के बीच का सत्या सामने खड़ा होता है। आप देखते नहीं, आप महसूस करते हैं। और जब आप बाहर निकलते हैं तो सूरज की पहली किरण उज्जैन को छू रही हो है। राम घाट पर शिप्रा रिवर शांत बह रही है। जल पर सूरज की सुनहरी परछाई, घाटों पर बैठे साधु, दूर से हर हर महादेव की आवाज। आप सीढ़ियों पर बैठते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ बहता हुआ जल और भीतर उत्शान। यहीं से यात्रा सच में शुरू हो है। दोपहर तक आप पहुंचते हैं हर सिद्धि टेम्पल। ऊंचे दीप स्तंभ आसमान को छूते हुए। शाम को जब 100 दीप जलते हैं तो मंदिर अग्नि की तरह चमक उठता है। कुछ डोर पारकल भैरव टेम्पल। यहाँ का वातावरण अलग है, गंभीर, रहस्यमय, शक्तिशाली। उज्जैन केवल शांत नहीं है, ये तीव्र है, ये जीवंत है। रात को महाकाल कॉरिडोर रोशनी से नेहा उठता है। विशाल मोरयान, नक्काशीदार दीवारें, इतिहास और आस्था साथ चलते हुए। पहला दिन समाप्त नहीं होता, वो आपके भीतर उतर जाता है। दूसरे दिन की सुबह नरम है। आप पहुंचते हैं चिंतामन गणेश टेम्पल। यहाँ लोग अपनी चिंताएं छोड़ जाते हैं, धीरे से मन की बातें कहते हैं। आगे मंगलनाथ टेम्पल, खुला आसमान। कहा जाता है यही मंगल ग्रह का जन्म स्थान है। फिर आप देखते हैं प्राचीन वेदशाला उज्जैन, जहाँ कभी समय और सितारों को नापा जाता था। उज्जैन केवल धार्मिक नहीं, खगोलिया भी है। शाम फिर से महाकाल के चरणों में बीत है। कुछ स्थान आपको बार बार बुलाते हैं। तीसरा दिन, सड़क आपको आगे ले जा है। उज्जैन पीछे छूट जाता है। खेत, छोटे गांव, खुला आसमान। और फिर सामने आ है नर्मदा, शांत, पवित्र, गहरी। नदी के बीच ओम के आकार का द्वीप और उस पर स्थित ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंगा। पुल पार करते हुए लगता है जैसे संसार से अध्यात्म की ओर कदम बढ़ा रहे हो। मंदिर में वातावरण अलग है। महाकाल की ऊर्जा प्रचंड थी। यहाँ शान गहरी है। दर्शन के बाद आप परिक्रमा मार्ग पर चल पड़ते हैं। पहाड़ की पगडंडियां, नदी का संगीत, हवा में मिलते मंत्रा, हर कदम ध्यान बन जाता है। आप जाते हैं ममलेश्वर टेम्पल। संध्या में नर्मदा तट पर बैठकर सूरज को ढलते देखते हैं। आसमान नारंगी हो जाता है। दियों की रोशनी पानी में झिलमिला है। शब्द अनावश्यक हो जाते हैं। चौथा दिन इतिहास और शान का संगम है। आप पहुंचते हैं सिद्धनाथ टेम्पल। पुरानी पहाड़ की दीवारें, कला और स्थापत्य की छाप। फिर केदारेश्वर टेम्पल। यहाँ भीड़ कम है, सिर्फ हवा, नदी और आपका मन। दोपहर में आप बढ़ते हैं इंदौर की ओर। राजवाड़ा पैलेस में इतिहास जीवंत हो उठता है। शाम को सराफा बाजार की रौनक, स्वाद, हंसी और रोशनी। अध्यात्म के बाद जीवन का उत्सव। पांचवा दिन आपको ले जाता है मंदू। हरी पहाड़ियों के बीच खड़ा जहाज महल, दूर जलाशयों के बीच तैरता हुआ महल, फिर रानी रूपमा पवेलियन। हवा में प्रेम की कहानियां। आप दूर तक फैला दृश्य देखते हैं और समझते हैं ये यात्रा सिर्फ मंदिरों की नहीं थी, ये समय की थी, ये आस्था की थी, ये अंतर की थी। महाकाल की प्रचंडता से लेकर ओंकारेश्वर की शान तक और मंदू की अमर कहानी तक, हर स्थान ने आपके भीतर कुछ छोड़ दिया है। आप आशीर्वाद लेने आए थे, लेकिन लाऊं ये समय आप अपने साथ दृश्य लेकर जा रहे हैं। क्योंकि कभी कभी यात्रा स्थल नहीं बादल, वो व्यक्त बादल दे है। हर हर महादेव।